फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एक पजल का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो 2025 में एग्जाम हुआ है उसमें इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि इसको हम लोग किस प्रकार से बेस्ट अप्रोच हम लोग इसमें देखेंगे ताकि हम लोग कम टाइम में इसका सही आंसर निकाल सके। तो हम लोग जिस मेथड से सॉल्व करने वाले हैं उसमें कोई शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं किया हुआ है, केवल बेसिक मेथड है। लेकिन हम लोग इसमें इतनी फास्ट तरीके से करेंगे कि आप विद इन 1 मिनट क्या बल्कि आप 30 सेकंड में इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, रेलवे में ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अभी आप देखेंगे, इसी क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। लेकिन आपको ये देखना है कि आप एक बार में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। ऐसा ना हो कि आपने उसमें टाइम भी लगा दिया और आपको सॉल्व भी नहीं हो पाए, तो फिर आपको वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम लोगों को इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें दे रखा है कि PQRSTUV ये हमारे 7 नाम दिए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि इनकी परीक्षा सोमवार से लेकर रविवार को होती है। यानी कि 7 नाम है और 7 दिनों तक परीक्षा होनी है। यानी कि हर दिन किसी ना किसी एक की परीक्षा होगी। तो इसमें हम सबसे पहले लिख लेंगे दिनों के नाम। जैसे कि सोमवार से शुरू हो रही है और रविवार को खत्म हो रही है, तो हम अपनी समझ के लिए छोटा छोटा लिख लेंगे। जैसे हमने लिख लिया मंडे, फिर उसके बाद ट्यूसडे, फिर वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे। ठीक है, ये हमारे 7 दिन हो गए। 7 दिनों में परीक्षा हो रही है। और फिर देखिए, अब ये कह रहा है कि क्यू की परीक्षा शुक्रवार को होती है। यानी कि क्यू की परीक्षा जो होती है वो फ्राइडे को होती है। फ्राइडे को क्यू की परीक्षा हो गई और कह रहा है आर और टी के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। यानी आर और टी के बीच में 3 व्यक्ति आने चाहिए। तो अब हम देखिए कहाँ कहाँ पे आर को हम रख सकते हैं। तो अगर हम आर को रखेंगे मंडे पे, तो 1 2 3, तो यानी कि फिर टी यहाँ आना चाहिए क्यू की जगह। तो ये तो हमारा आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे क्यू है। और फिर अगर हम आर को रखते हैं ट्यूसडे पे, तो अगर हम आर को रखेंगे ट्यूसडे पे, 3 लोगों की परीक्षा होनी है आर और टी के बीच में। तो 1 2 3, तो टी आ जाएगा हमारा सैटरडे पे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और अब हम क्या रख सकते हैं, अब हम इन लोगों को रिवर्स भी तो कर सकते हैं। अगर आर की जगह हम टी रख दें और टी की जगह आर रख दें, तो भी तो इनके बीच में 3 लोग हो रहे हैं। यानी कि एक कंडीशन हमारी ये भी बन सकती है। उसके बाद क्या कह रहा है, जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं है। यानी कि रविवार को ना तो आर की परीक्षा है ना तो टी की परीक्षा है। हाँ, हमने ऐसा बनाया भी है कि ना तो आर आ रहा है संडे को और ना ही टी आ रहा है संडे को। तो ये वाली हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद कह रहा है पी की परीक्षा यू के ठीक बाद है। जो पी की परीक्षा है वो यू के ठीक बाद है। यानी कि पहले यू की परीक्षा है, फिर उसके बाद पी की है। तो अब देखते हैं यू और पी कहाँ कहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ पे तो एक स्थान खाली है, तो यहाँ तो आ नहीं सकते। तो यहाँ पे आ सकते हैं वेडनेसडे और थर्सडे पे। तो पहले आएगा यू, फिर आएगा पी। ठीक है, ये हो सकता है। और यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, पहले यू आ गया फिर पी आ गया। इतना हमें समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा है कि बी की परीक्षा टी से ठीक पहले है। जो बी की परीक्षा, अब देखो यहाँ पे तो टी से ठीक पहले तो क्यू आ रहा है। तो यानी कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो वी की परीक्षा टी से ठीक पहले है, यानी कि वी की परीक्षा होगी टी से ठीक पहले यहाँ पे मंडे को। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद कह रहा है कि बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब देखिए, अब इसमें पूछ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा बुधवार को है। तो बुधवार को किसकी परीक्षा है, ये हमारा बुधवार को है यू की परीक्षा। बस, बाकी हमें देखना भी नहीं है, हमें पूरा फिल करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, हमने यहाँ पे कितने लोगों को फिल करा, वी टी यू पी आर, 1 2 3 4 5 लोगों को फिल करा। बल्कि दिन कितने थे, 7, और लोग भी कितने थे, 7। तो हमें इस क्वेश्चन में पूरे लोगों को अरेंज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि बुधवार को किसकी परीक्षा थी। तो बुधवार से हमारा यू आंसर आ गया है। दोस्तों, थोड़ा मैसी हो गया है, लेकिन अगर आप वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लेंगे, तो मैं आपको फिर से बता दूंगा।